Yes, beta. Today I will teach you पाठ 2 वर्ण एवं वर्णमाला। बेटा ये आपने पाठ क्या, ये आप नर्सरी क्लास से वर्णमाला पढ़ रहे हो, ठीक है। वर्णमाला के 2 भाग होते हैं, ये आपको इस चैप्टर में पता चलेगा, ठीक है। इसमें देखो मम्मी और एक बच्चा बात कर रहे हैं आपस में। बेटा जो भी हम बोलते हैं, जो भी हम भाषा का यूज करते हैं वो है हिंदी भाषा, ठीक है। और जो हिंदी भाषा है वो वर्णमाला से पूरी डिपेंड करती है उसके ऊपर, ठीक है। कैसे? जैसे अ से लेकर ह तक ही जितने भी आप भाषा बोलते हो, ये अ अनार से लेकर ह हल तक जितने भी अल्फा ये आपके व्यंजन हैं, स्वर हैं, इनकी ही हेल्प से आप हिंदी भाषा बोलते हो, ठीक है। जैसे देखो ये मम्मा बोल रही है रमन इधर आओ, घर चलो, तो रमन क्या कह रहा है? अभी आया माँ। हम जो भी बात करते हैं मम्मी से, पापा से, अपने फ्रेंड से, जो भी भाषा में बात करते हैं, हिंदी भाषा जो बोलते हैं, वो ये जो र म न, जैसे अभी आपने पाठ 1 में पढ़ा था 2 अक्षर वाले शब्द, 3 अक्षर वाले शब्द, फिर 4 अक्षर वाले शब्द, फिर आपने आ की मात्रा का यूज करना सीखा, फिर आपने छोटी ई की मात्रा का यूज करना सीखा। सब ये क्या है? वर्णमाला, है ना। ये वर्णों की ही हेल्प से सारा आपने जोड़ना, बोलना सब सीखा। बोलना तो आप पहले ही सीख जाते हो जब आप छोटे होते हो, हिंदी भाषा तो, है ना। और लिखना आप कब सीखते हो? जब आप स्कूल में आते हो, हिंदी भाषा आपकी टीचर्स आपको सिखाती हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। ये है आपका इसका नेक्स्ट पेज। अब देखो इन्हें भी समझो। ये और किस तरह से बना? ये किसकी पिक्चर है? किस वर्णों से बनी है? देखो ये है ज प्लस अ। अब आप पूछोगे इसके पीछे अ क्यों लगाया? अभी तक तो आपने ऐसे नहीं पढ़ा था। फिर बोला ग, फिर अ, ज के बाद भी अ, ग के बाद भी अ, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब आप क से लेकर ह तक बोलोगे, इसके लास्ट में आप बोल के देखो, ज क, अ की आवाज आपको अपने आप सुनाई देगी। ख, ग, च, अ की आवाज आ रही है ना सबको? क्यों आ रही है? क्योंकि सब वर्णमाला में वर्णों के जो 2 भेद होते हैं, उसमें जो व्यंजन होते हैं, सारे व्यंजनों के पीछे आपको अ की साउंड आएगी, ठीक है। कोई भी व्यंजन खाली नहीं जाएगा। जब आप खाली व्यंजन बोलोगे क से लेके ह तक, आपको लास्ट में अ की साउंड आएगी। आप बोल के देखो, ठीक है। उसके बाद तभी तो बना ज ग, ज ग, जग। अब देखो ये क्या है? ग आ न आ। अब इस पे आ की मात्रा लग गई। ग, अब ये ग के पीछे आ की लग गई तो गा बन गया, है ना। न आ, गा ना, ये गाना है, ठीक है। इन ध्वनियों को हम और छोटा नहीं कर सकते। ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण या अक्षर कहते हैं। जो बेटा ध्वनि निकल रही है और जो हम ये लिख रहे हैं, जिसमें आपकी रंगोली की बुक लिखी है या आपने जिसकी व्याकरण की बुक लिखी हुई है, जिस भाषा में ये लिखी हुई है, ये जो बुक लिखी हुई है, ये वर्णों और अक्षरों की सहायता से लिखी हुई है, ठीक है। जो वर्ण है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण मतलब ये एक वर्ण है, ये वाला ज, ये अ एक वर्ण है, ग एक वर्ण है, अ एक वर्ण है, ठीक है। तो ये जो अगर आप कहो कि भाषा जो हम बोल रहे हैं, हम बहुत अच्छी भाषा बोल रहे हैं और बहुत बड़ी भाषा है, इसको बोलते जाओ, आपकी बात कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन जो हम बात करते हैं वो वाक्यों में करते हैं, है ना। वाक्यों का सबसे छोटा रूप क्या होगा? शब्द। लेकिन जब आप कोई शब्द लिखोगे, उसकी सबसे छोटी इकाई, शब्द किससे बना, उसकी छोटी इकाई कौन सी होगी? एक वर्ण जो आपने लिखा, उस वर्ड को लिखने के लिए, उस शब्द को लिखने के लिए जिसकी हेल्प से वो बना। जैसे आपका नाम है, सपोज करो अरहम का नाम है, तो अरहम किस किस उससे बना? वर्णमाला के किस किस शब्द उसका वर्णों का यूज हुआ वर्णमाला के? अ, र, ह, म, है ना। तभी तो बना अरहम। आप किसी का भी ले सकते हो। उसके बाद देखो हर्षित अगर आप लिखोगे, तो हर्षित लिखने के लिए आपको कितने सारे लेटर्स उठाने पड़ेंगे वर्णमाला से? आपको मात्राएं भी उठानी पड़ेंगी। ह, र, श और श पे छोटी की मात्रा शी, त, है ना। तब क्या बन जाएगा? हर्षित। इस तरह से आप
अपना नाम, अपने पापा का नाम, ये सब आप इसी की सहायता से लिखते हो, वर्णमाला की सहायता से। ठीक है, अब आगे देखो क्या आ रहा है, वर्णों के भेद, सॉरी ये वाला वर्णमाला। हिंदी भाषा में कुल रूप से 44 ध्वनियां होती हैं। 44 मतलब 44 ध्वनियां। 44 तो आप जानते हो, ठीक है, 44 मतलब 44। इन्हें जब हम एक क्रम से लगा देते हैं तब यह वह वर्णमाला कहलाती है। ठीक है, क्रम मतलब जैसे क के बाद क्या आता है, ख खरगोश, अ से अनार के बाद क्या आता है, आ से आम, छोटी इमली, बड़ी से एक, छोटी से एक, ऐसे आता है ना, पूरा लाइन से आता है। अगर आप इसको उल्टा पुल्टा लिख दोगे तो वो वर्णमाला नहीं कहलाएगी। माला मतलब एक धागे में किसी चीज को पिरो देना। तो ये वर्णमाला के मोती हैं, कौन कौन से, अ आ ई उ ए ऐ ओ औ अंग आह। इसी तरह क ख ग घ ड़ च छ ज झ ण। इसी तरह अगर आप इसको पूरा लाइन से लिखोगे, अनार से लेकर ह हल तक, तो ये एक वर्णमाला बन जाती है। ठीक है, वर्ण के दो भेद होते हैं, कौन कौन से, स्वर और व्यंजन। स्वर कितने हैं हिंदी भाषा में, 11 स्वर हैं। ये आपको याद करना है, इस बात को अच्छी तरह से लिख लो, इसको अंडरलाइन कर लो। ये फिर ये मत कहना मैडम आपने हमें बताया नहीं था, आपने समझाया नहीं था, क्वेश्चन भी नहीं कराया। इस बात को अच्छे से रट लेना, किसी तरह भी मैडम पूछ सकती हैं, खाली स्थान, वन वर्ड आंसर, कुछ भी, टिक द करेक्ट ऑप्शन। मूल रूप स्वर 11 होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। ये बात अच्छी तरह से अपने दिमाग में उतार लेना कि स्वर कितने होते हैं, मैडम क्वेश्चन पूछ सकती हैं, स्वर कितने होते हैं 11, व्यंजन कितने होते हैं 33। ठीक है, ये बहुत अच्छी तरह से लर्न कर लीजिएगा। मैडम इसको खालिस्तान में भी कन्वर्ट कर सकती हैं, कैसे, हिंदी भाषा में मूल रूप से डैश स्वर होते हैं, तो आप क्या लिखोगे डैश में, 11, कुछ भी मैडम इसका आपका बना सकती हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। ये देखो, ये स्वर हैं, ये व्यंजन है, इसको आप लर्न भी करोगे, और इसी तरह से जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना, पाठ 2 लिखकर और ऊपर स्वर लिखोगे, यहाँ से लेकर बुक में से देखकर यहाँ तक स्वर लिख लोगे, फिर व्यंजन का हेडिंग लिखोगे नेक्स्ट पेज पर, उस पर फिर आप यहाँ बोर्ड पे से देख के, ये टीचर देखो जो लिखा है, इसको आप अपने व्यंजन में लिख लोगे नेक्स्ट पेज पर। ठीक है, अब ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है, ये बहुत छोटी चीज है, इसको आप लर्न कर लीजिएगा, छोटा छोटी छोटी लाइंस हैं, इन्हीं से सारा चैप्टर डिपेंड करता है। ठीक है, व्यंजनों का उच्चारण सदा सदा स्वरों की सहायता से ही होता है। ठीक है, जब आप बोलते हो बेटा, आप मात्राएं लगाए बिना तो बोलते नहीं हो। जैसे सपोज करो मेरा नाम है नीलम, ठीक है, तो आप नलम तो कहोगे नहीं, मात्रा लगाओगे, किसकी मात्रा लगेगी, नीलम पे, ना पे बड़ी की मात्रा लगेगी, नी ल म। तीन वर्ड, तीन वर्ण लिए और मैंने एक स्वर लिया, तीन वर्ण लिए एक स्वर लिया, स्वर किस पे लगा, न पे बड़ी की मात्रा, नीलम। ठीक है, जब हम बोलते हैं तो स्वरों के साथ ही बोला जाता है, हमारा कोई भी नाम है। ठीक है, कोई कोई नाम ऐसा होता है जो बिना स्वरों की सहायता से बोला जाता है, जैसे रमन, रमन रमन, इसमें किसी स्वर का यूज नहीं हुआ है ना, कोई मात्रा नहीं लगी। राम अगर आप बोलोगे राम, तो राम में कौन सा स्वर यूज हुआ, आ की मात्रा का। ठीक है, उसके बाद ये देखो, अंग और अह स्वरों में जुड़ने से अन्य वर्ण है। ठीक है, ये स्वर हैं लेकिन ये अन्य वर्ण है, ये स्वरों में नहीं गिने जाते। अंग से अंगूर और आह खाली। उसके बाद है अड़ और ढ़, ये मैंने आपको रंगोली में भी समझाया था, ड के नीचे बिंदी बनी लगी तो ये ड़ बन गया, और ढ के नीचे बिंदी लगी है ढ बन गया। ये कहीं कहीं यूज होते हैं, ये नए वर्ण हैं। ठीक है, जिन्हें वर्णमाला में अभी जोड़ा गया है, ये पहले वर्णमाला में जुड़े हुए नहीं थे। इस बात को, ये जो ये आपका ये है, इसको सर्कल कर लो, अंडरलाइन कर लो सारी लाइंस को, और यहाँ पर आप इंपॉर्टेंट भी लिख सकते हो, अच्छे से लर्न कर लेना इसको, इन बातों को। बाद में ये ना कहना कि हमें बताया नहीं था, खालिस्तान में मैडम आपने दे दिया, ये आपने क्वेश्चन नहीं कराया। अच्छे से मैं 4 बार यही बोलती हूँ हर चैप्टर में, चैप्टर रीडिंग बहुत जरूरी है, अच्छे से बार बार पढ़ेंगे। और उसके बाद एक लास्ट लाइन है बेटा, श, त्र, य और श्र, ये संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं, जो दो वर्णों को मिलाकर बनाए जाते हैं। जैसे ये जो आपका क्ष है, ये दो वर्णों से कौन कौन से बना है, क और श से बना है, क कमल और श शरीफा से ये बना है। ये जो त्र है, ये दो वर्णों से बना है, ये बना है त से और र से।
उसके बाद ये जो ग है, ये ग गमला और यह यज्ञ से बना है। और ये जो श्र है, ये वाला श्र, श्रम, ये बना है श से और र से। ये संयुक्त व्यंजन मतलब दो वर्णों को मिला करके बनाया गया एक वर्ण। संयुक्त मतलब संयुक्त व्यंजन क्या होता है? दो वर्णों को मिला करके बनाया गया एक वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाता है। उसके बाद ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सब को मिलाकर अब हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण हो गए हैं। 52 मतलब ये 52 लिखा है, हिंदी में इसको 52 बोलते हैं। ये है 52 जिसको आप देख रहे हो। इन सबको मिलाकर हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण है? 52। ठीक है बेटा। उसके बाद ये आपका एक लास्ट है, ये लास्ट पेज था, और आप इसको अच्छे से पढ़ोगे और